बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। यानी कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी, यानी कि बियोलॉजी का तारुफ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बियोलॉजी के तारुफ में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस। सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन दी गई है जो कि हमारे पास है साइंस। देखिए, साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले जो कंक्लूजन्स हैं, यानी कि जो रिज़ल्ट्स होते हैं, लॉजिकल जो रिज़ल्ट्स होते हैं, उन रिज़ल्ट्स को हासिल करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, यानी कि जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, जो कुदरत के असूल और कवानीन हैं, इनको समझने के लिए हम ये तमाम जो स्टेप्स हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनके एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उन रिज़ल्ट को हासिल करते हैं, ताकि हम नेचर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, अब नेचर क्या है? एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाई मैन इज़ कॉल्ड नेचर। हर वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो बेसिकली हमारे पास नेचर कहलाती है। जिस तरह प्लांट हैं, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी ज़िंदा जानदार हैं जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो हमारे पास नेचुरल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। तो बियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बियोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी का नाम देते हैं। अब जो वर्ड बियोलॉजी है हैज़ बीन डिराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है, बायोस। बायोस का मीन होता है लाइफ, एंड लोगोस का मीन होता है थाट और रीजनिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि दी डिफाइन बियोलॉजी। एक्चुअली बियोलॉजी क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक साइंटिफिक स्टडी है, उस साइंटिफिक स्टडी को हम बियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दी ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन मूव, विच कैन रेस्पायर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिवीजन्स एंड ब्रांच ऑफ बियोलॉजी। डिवीजन्स एंड ब्रांच ऑफ बियोलॉजी, सबसे पहला जो डिवीजन है वो हमारे पास जूलॉजी। देखिए, जू का मीन होता है एनिमल्स। जब हम क्या करते हैं कि एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट हैं, तो जब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली बायो में जो हमारे पास डिवीजन है उसको हम कहते हैं जूलॉजी। इसी तरीके से हमारे पास है बॉटनी। देखिए, बॉटनी का दूसरा नाम है, इसको कहते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी फाइटोलॉजी फाइट का मीन वैसे होता है प्लांट, तो बॉटनी को दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं फाइटोलॉजी। तो जो प्लांट की स्टडी है उसे हम फाइटोलॉजी का नाम देते हैं, या उसे हम बॉटनी कहते हैं। यानी कि जब हम प्लांट को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी, और जब हम एनिमल को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। इसके बाद है माइक्रोबियोलॉजी। अब माइक्रोबियोलॉजी बेसिकली क्या है? जिसमें हम माइक्रो का मीन होता है स्मॉल। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया है, मैक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ है, फंजाई है, मैक्रोस्कोपिक एल्जी है, वगैरह वगैरह। यानी कि बियोलॉजी का वो डिवीजन जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ इसकी जो ब्रांचेस हैं बियोलॉजी, इन ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्फो का मीन होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शक्ल सूरत है, जब उसके खदो खाल हैं, उसका जो ढांचा है, यानी कि उसकी जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, कि वो एक्सटर्नल जो है वो कैसे दिखाई देता है, यानी कि किसी भी जानदार की जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, कि जब हम किसी चीज़ को देख कर बताते हैं, उसको हम कहते हैं मार्फोलॉजी। इसके बाद अनाटमी। अनाटमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि जब हम अंदरूनी जो साख्त है उसको स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं अनाटमी। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू। जो जब हम माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी ऑफ टिश्यू, जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो टिश्यू को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद है सेल बियोलॉजी।
एज यू नो दैट के सेल जो होता है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या होता है कि ये लाइफ का जो है वो एक यूनिट है। तो सेल बियोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसके अलावा हम सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं। यानी कि सेल बियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं सेल्स को, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स को और सेल डिवीजन्स की जो स्ट्रक्चर और इसके अलावा इसके जो फंक्शंस होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। देखिए फिजियो का मीन होता है फंक्शंस। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिस तरह नोज़ है, इसका क्या फंक्शन है, आइज़ का फंक्शंस है, हमारे जो हैंड है इनका क्या फंक्शन है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके जब हम फंक्शन को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इसके बाद है जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स में वर्ड आपके पास है जीन्स। जब हम यानी कि न्यूक्लियस को, इसके अलावा जो है आपके क्रोमोसोम्स को, डीएनए को, जीन्स को, इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। और इन जीन्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं जेनेटिक्स के अंदर। इसके बाद है इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस मीन होता है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, यानी कि वो खसूसियात जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, उन तमाम खसूसियात को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। देखिए एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो एग और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। अब वो जो जाइगोट होता है, जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? बेसिकली उसके अंदर सेल डिवीजन होती हैं, तो वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो से जो है ना एक मुकम्मल जानदार बनता है। तो इन तमाम यानी कि स्टेप्स को हम किसमें देखते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखते हैं। इसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम नेम देते हैं और उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसके बाद है पैलिएंटोलॉजी। देखिए पैलिएंटो का मीन होता है फॉसिल्स। पैलिएंटो का मीन होता है फॉसिल्स। देखें जब हम फॉसिल को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। आज से हज़ारों या करोड़ों साल पहले जो जानदार मर गए हैं, दफन हो गए हैं, लेकिन उनकी कुछ पार्ट्स जो है वो बाकी मौजूद हैं। जब हम उनको स्टडी करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फॉसिल्स। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म और उनका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। देखें सोशियो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं। पैरासिटोलॉजी, जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट से खुराक लेते हैं, इसके अलावा शेल्टर लेते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्निक्स को। तो इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली वो टेक्निक्स जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके मुख्तलिफ जो है वो सब्सटेंस बनाते हैं और वो सब्सटेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। देखिए इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। अब इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे क्या करता है? हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी, जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी, जिसमें हम ड्रग्स और इन ड्रग्स के ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम जो है फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइड बिलियो बॉक्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कि व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। तो इसमें जो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ओवर पॉपुलेशन, दूसरा है इन्फेक्टियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स, नशा और अद्वियात एंड पोल्यूशन आर दी मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़। इसके अलावा हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम दूसरे अल्फाज में बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब हम जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वाटर है, जब हम इनको स्टडी करते हैं इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फरमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करे।